जैसे होता है ना कि एक बागीचा पूर्ण पूर्ण रूप से उजड़ चुका है। अब कहीं न कहीं, कैसे न कैसे करके जो भी उस बागीचा में जाएगा तो वो क्या देखेगा, अपनी-अपनी तरीक़ा से थॉट देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये कंडीशन एक अलग है कि वो बगीचा का जो मालिक है, वो उस बगीचा को हरा क्यों नहीं कर पा रहा है। उसकी कोई कंडीशन या प्रॉब्लम नहीं देखेगा। बस ये देखेगा कि यहाँ पे सब। इसी बीच में क्या होता है कि कई लोग ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। वो फ़ायदा कैसे, हम बताएँगे आपको आगे। पहले हम बता देते हैं कि एक महिला है, महिला नहीं, शादी नहीं हुई उनकी। उनका कॉल हमारे पास आया और कॉल आने के बाद उन्होंने अपनी जो कहानी हमें बताई, तो उन्होंने क्या जो अपनी ज़िंदगी है वो पर्सनल है, वो मैं बताऊँगा नहीं। लेकिन हाँ, इस स्तर तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी लाके खड़ी कर दी कि कम से कम 6 महीने से वो अपने कमरे में बंद है। और कमरे में बंद होने के बावजूद भी केवल एक ही चीज़। अच्छा, इसी बीच में कई लोग हमारा अनैतिकता से फ़ायदा भी उठा लेते हैं। वो कैसे? जानते तो है नहीं, पता तो है नहीं। जैसे आप पानी को कहीं भी मिलाइएगा, कहीं पे भी मिक्स कीजिएगा, चाहे वो रंग में हो, चाहे खाने में हो, चाहे कहीं में भी, तो पानी रहेगा ना, वो अपना तत्व कैसे छोड़ेगा? भाप भी बना दोगे तो भी पानी रहेगा। इसी तरीक़ा से प्राकृतिक के जो जितने भी शक्तियाँ हैं, जितने भी देवता हैं, उन देवताओं के अपने-अपने कार्य हैं, अपने-अपने अलग-अलग तत्व हैं। अग्नि देवता अलग है, वायु अलग है, पृथ्वी अलग है, आकाश, इंद्र अलग है, मतलब विष्णु अलग है, ब्रह्मा अलग है, माँ अलग है, मतलब सबके अपने-अपने कार्य हैं। यानी हर एक के पास अपनी एक विशेष कैपेसिटी है जो इसके कार्य करेगा। तो हम बात कर रहे थे उस महिला की, जो कि 6 महीने से अपने आप को कमरे में बंद करके रखी किस लिए थी? भाई, वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश में थी। तभी किसी वीडियो देख रही होगी यूट्यूब पे ऐसा करके, तो उनको एक बाबा जी का नंबर मिला जो कि उन्हें अच्छे लगे। सभी अच्छे होते हैं। उनके पास ये गई, बाबा जी ने उनको हनुमान जी का कोई मंत्र दे दिया, बोले बेटा इसे जाप करो और इससे आपकी सारी समस्याएँ सॉल्व हो जाएँगी। उन्होंने जाप करना स्टार्ट कर दिया। अब ठीक है, हम मानते हैं हनुमान जी महाराज सबसे बड़े हैं, उनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ हैं, अष्टसिद्धि 9 निधि हैं, राम जी के मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सवाल ये है कि व्यक्ति को, जैसे मैंने कहा ना कि बागीचा सूख चुका है, खत्म हो चुका है, अब उसको हरियाली के लिए पानी चाहिए, तो पानी कौन देगा? पानी एक तत्व है ना। अब ऐसा तो है नहीं कोई आशीर्वाद दे और ऐसा तो होगा नहीं, प्रकृति के नियम के विपरीत है। तो पानी एक तत्व है ना। अब देखो होगा क्या, आपके जीवन में जो हरियाली खत्म हो चुकी है, यानी पेड़ सूख चुका, अब उसको हरियाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पानी और खाद। वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो पानी और खाद लाएगा, लेकिन जरूरी तो पानी और खाद ही है। वो पत्थर लेके आए, पत्थर भी डाल सकता है, लाना महत्वपूर्ण नहीं है। वहां तक वो चीज देना महत्वपूर्ण है जिससे कि पेड़ हरे आए। तो मेरा उन जो माता जी थी उनसे ये कहना था कि जरा सोचिएगा, समझिएगा, हनुमान जी जो आपके शरीर का, अपने जीवन का जो रोमांस खत्म हो चुका है, जो एक होती है ना हरियाली, क्यूटनेस, वो खत्म हो चुकी है। आपने कभी अपने आप को, एक वाव वाली फीलिंग होती है ना, जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं कभी, तो कोई कहते वाव आज बड़े क्यूट लग रहे हैं, अच्छे कपड़े हैं, तो वो वाव उस समय पे तो कोई कहता है जा बे हट। लेकिन जब बाद में जैसे वो निकलता है थोड़ा सा नहीं होता सर हट, तो सही है, मतलब वो वाली फीलिंग खत्म हो चुकी है। अब चाहे कोई उनके सामने रसगुल्ला रख दे, चाहे बर्फी रख दे, चाहे पेड़ा रख दे, चाहे कोई भी बोले आज ऐसी है वैसी है वैसी है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज एक है जो घर कर चुकी है, यानी जीवन का रंग खत्म हो चुका। अब उस रंग को भरेगा कौन? हनुमान जी। यार कैसे भर सकते हैं, सोचिए। वो एक अलग तत्व है, वो एक अलग है, भूत प्रेत पिशाच, मतलब इस टाइप का कुछ हो तो तुम्हारी हेल्प कर दें, तुम्हें उस समय पे कोई बुद्धि की आवश्यकता हो तो भी हेल्प कर दें। लेकिन सवाल ये है कि तुम्हारी बुद्धि उन तक लगेगी कैसे? तुम्हारी बुद्धि तो कहीं और धरी है। जो व्यक्ति, वो मैया जो कंटिन्यूटी जाप कर रही है, जो भी कर रही है, तो क्या वो हनुमान जी को उस रूप में जाप कर पाती होंगी जैसा उनको चाहिए? वो वो उनको जो प्रसन्न करने वाला है, उस हनुमान जी की थॉट सबसे पहले यही है कि इन चीजों से दूर रहो। समझिएगा, जब वो व्यक्ति जब पूजा करने बैठता होगा, तो क्या जब माइंड में वही चल रहा है तो वो याद नहीं आएगा?
एक व्यक्ति है, एक छोटा सा बालक है, उसको तुम चॉकलेट जो खा रहा है या चॉकलेट जिसने कंटिन्यूटी खाई है, उसके सामने तुम भुनटा रखो, तो क्या वो भुनटा देख के आपकी बातों में आ जाएगा? वो तो चॉकलेट खाया है ना, तो उसके माइंड पे तो ये चल रही है। तुम चॉकलेट की वेराइटी चेंज करके चॉकलेट दिखाओ, तो वो वहां थोड़ा सा कन्विंस हो, धीरे धीरे करके तुम भुनटा तक ले जाओ, तब वो भुनटा खाना स्टार्ट कर देगा। एकाएक चॉकलेट से भुनटा नहीं आएगा। भुनटा जानते हो, वो दाने वाला। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी ठीक है, कर सकते हैं, होता है, लेकिन सवाल ये है कि वे तो वही कहानी हुई ना, कि कोई पहले लाने वाला हो, लगेगा पानी ही पेड़ में, समझिएगा, पेड़ पानी से ही हरियाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कि कोई व्यक्ति उस पानी को ला रहा है और पानी भी वो व्यक्ति कहीं और से ला रहा है, यानी तीन कड़ियों से जुड़ के जब वहां तक वो पानी जाएगा फिर हरियाली होगी। तत्व तो वही चाहिए ना जीवन को, जो तुम्हें उस कंडीशन से निकाल सके। उस लड़की का जो माइंड में जो चीज भरी है, अच्छा, इसी बीच में मुझे एक चीज याद आई कि आपके दिमाग पे हमेशा एक पागलपन सवार है कि मुझे मूवी देखनी है, मूवी देखनी है, मूवी देखनी है। कई लोग होते हैं ना शॉर्ट वीडियो के देखने वाले, वो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो ही देखते हैं, उनके सामने चाहे तुम कितनी भी ज्ञान की बात रख दो, कुछ भी रख दो, क्योंकि उनको वो अच्छी नहीं लगी, वो सीव कर देंगे, क्योंकि उनके माइंड का एक स्ट्रक्चर एक जगह क्रेडिट हो चुका है ना, उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस महिला को उस समय पे हनुमान जी की मेरे अंदाज से किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हनुमान जी का जो तत्व है वो अलग है, वो भक्तिशाली है, वो बाल ब्रह्मचारी है, वो आपकी जिंदगी में किसी भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या किसी प्रकार की हरियाली नहीं कर सकती। हाँ, उनका कार्य अलग है, तुम संकट में फंस गए, तुम्हारे ऊपर कोई किसी प्रकार का कलेश है, तुम्हारे घर में कोई दिक्कतें हैं या कोई, तो वो कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक बिंदु के लिए आपको, मैंने कहा ना, पानी की आवश्यकता है पेड़ को हरियाने के लिए। एक व्यक्ति जब जेल में चला जाता है तो वो क्या कहता है कि भगवान एक बार मुझे इससे बाहर निकाल लो, मैं जीवन भर कभी गलत काम नहीं करूंगा, जीवन अच्छे से व्यतीत करूंगा। तो उस महिला को सिर्फ एक बार उस जगह से थोड़ा सा पुश बार होना है, उसके माइंड पे जो चल रही है कि जगह कह देते हो कि वही 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 वही, हर चीज में उसे वही दिखाई दे रहा है, हर चीज में वही, मूवी देखे तो वही, घर कहीं पे खाना खाए तो वो उनकी याद, मतलब सब कुछ वही है। एक बार उस माइंड में इतनी सी उसकी जो मेमोरी एकदम, बाल्टी जैसे बाल्टी भरी हुई है, उसमें तुम एक बूंद भी डालो नीचे गिर रहा है, तुम समझा रहे हो, तुम कि ऐसा नहीं होता कि उनके माँ बाप या भाई बहन या दोस्त या नहीं समझा समझाती हैं, लेकिन बाल्टी भरी रखी है ना, अब तुम एक बूंद भी डालो तो नीचे जाएगा, उसके दिमाग पर चढ़ेगी ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या सजेशन करूंगा, मैंने क्या उन्हें सजेशन किया, देखो, आपकी जिंदगी क्यूटनेस से बैडनेस में गई, यानी एक बागीचा खिला हुआ था, एकदम फूल खिले थे हर जगह, मतलब हर तरफ कमल के, गुलाब की, हर जगह आपकी जो खुद का रिस्पेक्ट था, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो एकदम हाई लेवल पे था। आप जहां से गुजर रहे थे वहां पे जो भी देखता था, मैंने कहा ना, वाव वाली फीलिंग वो आती थी। लेकिन धीरे 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 करके आपने, वो जब भी आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो तुम्हें खुद ही स्वयं अच्छे नहीं लगते, अपनी खुद की ही फेस आपको अच्छी नहीं लगती, इस तरीका से आप डिमोटिवेट हो चुके हो। किसी के सामने जाने की इच्छा नहीं, अकेले से ही बातें करना, अकेले में पड़े रहे, उन्हीं की यादों में खो जाना, मतलब यही सब कहानी चल रही थी जीवन में। तो मेरा क्या पर्सनल सजेशन था कि उनको उस समय पे कामदेव जी की पूजा या मंत्र या आराधना करनी चाहिए। अब कामदेव जी हनुमान जी के सामने कैसे तुलना करें यार, वो हनुमान जी हनुमान जी, कामदेव जी कामदेव जी, कामदेव छोटे हैं हनुमान जी, उनके सामने तो कामदेव ठहर नहीं सकते, काम के तो विरोधी हैं। लेकिन सवाल यहाँ नहीं है, आप समझिए, उस महिला को कामदेव की ही आवश्यकता है। कामदेव का मतलब सिर्फ हवस या सेक्स नहीं है, कामदेव का मतलब, रति का मतलब जीवन में रंगों को बिखेर देना, कामदेव का मतलब जो आपके पेड़ सूख चुके हैं, जो बागीचा सूख चुका है, उस बागीचा में पानी दे देना। जैसे ही तुम कभी किसी के सामने जाते हो ना, तो तुम्हारा खुद को अपने आप ही सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होता है, अपने आप ही, क्या रहने तुम्हें अकेला ही ठीक नहीं है। जो तुम 24 घंटा घर में बंदे पड़े रहते हो ना, इसलिए पड़े रहते हो क्योंकि तुम्हें कोई वाव कहता है, तुम्हारी कोई तारीफ करता है, तुम्हारा कुछ भी कहता है, तो वो तारीफ तुम्हें अभी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं इस तारीफ के काबिल नहीं हूं, लेकिन हो, यही तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट टूट चुका है, गिर चुका है।
तो ऐसी स्थिति में कामदेव का तत्व होता है श्रृंगार तत्व। तुमने देखा नहीं उनका अस्त्र वो क्या होता है, फूलों का होता है। तो फूल का मतलब मुस्कुराना, घर में एक तरीका से देखा है ना चारों तरफ। मेरे कहने का मतलब खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप का बढ़ा देना। जब आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा, जब आपके अंदर वाह वाली फीलिंग आएगी, जब कोई तुम्हारी तारीफ करेगा तो तुम उस तारीफ को नोटिस करना स्टार्ट कर दोगी। और जैसे ही तुमने नोटिस स्टार्ट करना स्टार्ट किया तो समझो पानी बाल्टी से खाली हो रहा है। जब भी तुम्हारे सामने घर वाले कुछ कहते हैं इससे सुना इससे उड़ा दे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे कुछ और है। तो मेरे भैया मैं उन महिला या माता राम से यही कहूंगा कि वो भाई तुमने 6 महीने की एक अच्छी बात है, कम से कम 15 दिन 20 दिन 25 दिन 21 दिन कामदेव की आप आराधना करके देख लो। मैं ये नहीं कहता कि जीवन भर करो, नहीं, आपको तो बस पुश करना है। मैंने कहा ना कि जो व्यक्ति जेल में पड़ा है तो उसको तो जेल से वह बाहर आना है। इसके बाद जिंदगी आपकी, आप जैसा जीना चाहो। मतलब आपके जीवन में जो खुद की डीपनेस जो चली गई, खुद अपना खुद का जो फेस है तुम्हें अच्छा नहीं लगता, कोई कुछ भी कहता है, वो चीज खत्म हो गई। एक चीज और मैं थोड़ी अच्छी बता दूं, बुरी, देखो ये होती है एक फीलिंग, अट्रैक्शन वाली फीलिंग। जैसे छोटा बड़ा, जब छोटा बच्चा पढ़ता है ना तो छोटा आ लिखना स्टार्ट करता है, तो उसी के बिल्कुल सेम ही होता है बड़ा आ। इसलिए क्योंकि बच्चा छोटा आ जब सीख ले तो बड़ा आ में और छोटी आ में उसे दिक्कत ना हो। इसी तरीका से अगर जब फीलिंग आपकी किसी पुरुष तत्व के प्रति जुड़ चुकी है, समझिए बड़ी गौर से, भले तो मुझे गलत बोलो और जो भी बोलो, अगर आपकी फीलिंग आपके माइंड में एडजॉर्ब कर चुकी है किसी पुरुष तत्व के प्रति, तो आपको उस फीलिंग को, उस अटैचमेंट को खत्म करने के लिए पुरुष तत्व की ही आवश्यकता पड़ेगी। वो क्या है? आपने देखा होगा कि एक पिता अपनी बेटी को प्यार करता है और माँ अपने बेटे को, क्रॉस पॉइंट है। क्यों ऐसा नहीं होता कि जिसने पैदा किया वही प्यार ज्यादा करे? माँ ने बेटी पैदा की, बेटा भी किया, तो माँ क्यों नहीं बेटी को प्यार करती? एक आप समझिए क्रॉस पॉइंट, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। तो जब तक उस महिला के जीवन में या किसी भी प्रकार से कैसे भी करके कहीं से भी छोटा आ से बड़ा आ नहीं आएगा, चाहे वो भली फ्रेंड के रूप में आए, चाहे भाई के रूप में आए, चाहे किसी, मतलब बाल्टी थोड़ी सी खाली हो, तब तक वो व्यक्ति वहां से, वो माइंड से वो चीज हटा ही नहीं सकता। ये कार्य करता है कामदेव। कामदेव क्या करेगा? आपके शरीर में ग्रो लाएगा। जो आज तुम खुद का चेहरा देख रहे हो मायूसी टाइप का है, तो थोड़ी सी चमक लाएगा। आपको जो एक कमरे में पड़े हो ना, थॉट चेंज कर देगा, बाहर निकलने की थॉट आएगी आप में। जब बाहर निकलोगे, भले दो व्यक्ति ना बोले, तीसरा व्यक्ति बोले कि वाह आज तो, समझो, तो वो कोई भी बोले, माँ बोले, बाप बोले, पिता बोले, भाई बोले कि आज तो दीदी बाहर आ गई, बड़ी अच्छी लगी, ये वो करके, तो जो पहले तुम नोट नहीं करती थी, कोई भी कुछ भी बोलता रहे, लेकिन जब कोई बोलेगा तो मैंने कहा ना वो वाव वाली फीलिंग को तुम एजॉब करना स्टार्ट करोगे। एजॉब जैसे स्टार्ट करोगे, आपकी जो एक जगह निशाना लगा के बैठा है ना माइंड, चाहिए तो वही, चाहिए तो वही, चाहिए तो वही, धीरे धीरे करके बाल्टी से पानी खाली होगा। और जैसी आधी बाल्टी हुई, आप सचेत हो जाओ, आप अपनी जो जहां तक जा चुके थे वहां से अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट ले लो। आपकी जिंदगी आप जानो कैसे व्यतीत करनी, कैसे जीनी है। फिर तुम हनुमान जी की, राम जी की, मैया की, ना हनुमान, जिसकी तुम्हें इच्छा उसकी पूजा सेवा करो। लेकिन सवाल यही है कि अभी आप जेल में कैद हो, उसको निकालेगा कौन, ये तुम्हें डिसाइड करना है। मैंने ऐसे कई देखे हैं, कई महान पुरुष देखे हैं, कई ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो इस चीज को अभी भी अन्यथा ही कहेंगे। लेकिन जरा सोचो, अगर शक्तियों, अलग अलग शक्तियां इसीलिए बनाई हैं कि अलग अलग शक्तियों का अलग अलग काम है, अलग अलग तत्वों पे कार्य करती हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने रिन्यू तो कर दिया कि आपके घर में शौचालय बनना है, लेकिन बनाएगा कौन? समझो, बनाने वाला पीएम नहीं होगा, आपके गांव के छोटे मजदूर ही होंगे। इसलिए क्योंकि मजदूरों को काम अलग है और पीएम का काम अलग है, दोनों को तुम मिक्स नहीं कर सकती। कामदेव जी का तत्व अलग है, श्रृंगार, जीवन में वृद्धि, आकर्षण। एक तरीका से कामदेव की जो पूजा करता है ना, वो अपने आप को ही ऐसा समझता है कि मैं सबसे दुनिया में सबसे क्यूट हूँ। जब जिस दिन व्यक्ति के अपने आप में बोध हो जाए और सेल्फ रिस्पेक्ट हाई लेवल का हो, तो वो व्यक्ति कभी भी जीवन में अंधेरे कमरे में गुम हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसकी बाल्टी हमेशा किसी और चीज से भरी रहेगी। ये चीज की बूंद किसी प्रकार की डालोगे तो नीचे गिर जाएगी, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे हनुमान जी की नहीं, तुम गणेश जी की नहीं, तुम सिर पे लेके पंडित नंगा नाचो,
तब भी आप अभी जिस कंडीशन में हो उस कंडीशन का आपको देवता नहीं पकड़ोगे, उस देवता का तत्व आपके अंदर विराजमान नहीं होगा, आप वहां से बढ़ नहीं सकते। आपकी जिंदगी वहीं पे कैद रहेगी। क्यों? क्योंकि चाहिए आपको, भाई सिर में दर्द है तो आपको सिर दर्द की गोली चाहिए ना, तभी सिर का दर्द जाएगा। अब एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इंजेक्शन तो बहुत बड़ा है, तो वो नहीं कार्य करेगा यार। सिर दर्द की गोली डिसिप्लिन अलग है, सुखाने वाला इंजेक्शन टेक्सामाइसिन अलग है, मोनोसेप अलग है, वो कार अलग करेगा, उस सिर का दर्द नहीं तुम्हारा कर सकता। अलग अलग चीजें हैं, और तुम्हें अभी जरूरत है सिर दर्द की गोली की। वो सिर दर्द की गोली क्या है? वो एक ऐसा तत्व जो तुम खो चुके हो, उस तत्व को लाए, आपके जीवन में पुनः रंगत आएगी, फिर बाहर आएगी। भाई मैंने तो उनसे कहा है और वो कर भी रही है। एक कॉल भी आया था मेरे पास, उन्होंने कहा था कि हाँ अब थोड़ा बेटर फील कर रही है, उस कंडीशन से बेटर फील कर रही है। वो घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि पता नहीं कितने 6, मैंने कहा ना 6 महीने से बंद है, मम्मी पापा सब कुछ परेशान थे। मात्र में 8 दिन में उनकी अंदर से जिज्ञासा पैदा हुई कि अब आज मैं बाहर घूमूं, दालान पे वो होता है ना छत की टेरेस, उस पे घूमना स्टार्ट करूं। 6 महीने के बाद उस पे वो टहलना स्टार्ट की। अब तुम सोचो, जब टहलती होंगी तो उनकी मम्मी पापा भी वाव कर, वाव सवाल तो उस वाव का है। उनकी मम्मी ने भी जितना कभी वाव कहा होगा, आजू बाजू ने भी किसी ने वाव कहा होगा, वो 4-6 वाव को, अगर एक भी वाव को उनके दिमाग में चढ़ गया कि वाव में भी, तो समझो जो वाव उनके अंदर डला है ना किसी अदर का, वो डाउन होता है। ये होती है देवताओं की।